दर्शन करना हो, कभी भी भगवान जी की कथा सुननी हो, यहाँ आइए और बैठ करके सुनो। वो पेड़ के ओधा में बैठ के सुने में काम नहीं चले, घर के द्वारे में बैठ के सुने में काम नहीं चले, उल्टा पुल्टा हो सकता। तब नारद जी का करे, कूद फांद के बाड़ी ब्यारा में पहुंचे, अपन कैमरा निकाल के लगा दी। कैमरा लगे है कि नहीं यहाँ पे? वो बेचारा मस्त महाराज के सुंदर फोटो आई के वो कैमरा लगाए है, तुमन कुछ केरा से सब चढ़ाए बरात हो तो किनारे चढ़ाते हो, बढ़िया तुमरो फोटो आतीस, महाराजों का तो पीछे दर्शन होते, न राम के न श्याम के। तो अब चढ़ाने आओ ना तो थोड़ा उसको देख लिया करो, वो सब है। आंखें हजार उनकी, वो 1000 के बराबर है। तो चढ़ाने आते हो तो जरा किनारे से आए करो, ताकि राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है। रासलीला की जो कथा है वो 5 अध्याय पर है और 6 महीने तक भगवान जी की रासलीला चली है। बोले भागवत भगवान की जय। महाराज परीक्षित का प्रश्न आया, गुरुदेव जब भगवान जी ने रासलीला किए तो भगवान जी को स्पर्श का दोष लगा कि नहीं लगा? तो एक ही शब्द में उत्तर दे दिए, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टः ईश्वराणां च साहसम् तेजीयसां न दोषाय वह्ने सर्वभुजो यथा। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तेरा जय जय राम। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, श्री राम जय राम जय जय राम। रवि पावक सरी की नाई, श्री राम जय राम जय जय राम। रवि पावक सूर्य सरी की नाई, श्री राम जय राम जय जय राम। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, श्री राम जय राम जय जय राम। रवि पावक सूर्य सरी की नाई, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भागवत भगवान की जय। आप लोगों को बताते हुए बहुत हर्ष और इतनी प्रसन्नता हो रही है। जिन गुरुदेव से मैंने भागवत की कथा सीखी और आप लोगों को आज बैठ करके जो कथा मैं सुना पा रहा हूँ, वो मेरे परम आराध्य गुरुदेव जी महाराज आज दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए। हृदय से खूब प्रणाम व्यासपीठ से, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मानो आज मेरा भागवत कथा कहना सफल हो गया और यजमान जी का भी यज्ञ आज सफल हो गया। जिस यज्ञ में ब्राह्मण देवता आ जाए, माता पिता आ जाए, गुरु आ जाए, जान लेना वो यज्ञ आपका सफल हो गया। बोले भागवत भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। आज मेरा भी सौभाग्य है, मेरे पिता तुल्य भी है और गुरु जी भी है, जिनसे मैंने भागवत की सारी शिक्षा ली।
खूब इन्होंने मुझे प्यार दिया जीवन भर और बहुत ज्ञान से परिपूर्ण किया। कभी भी इनका ऋण मैं नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन आज मैं हृदय से बहुत प्रसन्न हूँ। कई दिनों से कई गांव में भागवत कथा होते थे ना, तो मैं बाबूजी को याद करता था, गुरुजी बाबूजी एक बार कथा में आप आ जाते। लेकिन आज ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई, भागवत भगवान जी की कृपा हुई कि मेरे गुरुदेव का यहाँ पे आगमन हुआ है। आप सब खूब स्वागत करिए। स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम 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 गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। गुरु जी से निवेदन है, जितने भी भागवत भक्त हैं उन सबको आप अपने मुखारविंद से आशीर्वचन, और जितना देर तक भी आप भगवान जी की कथा सुनाना चाहे, हम सब के कान कर्ण पवित्र हो जाएंगे। गुरुदेव जी से निवेदन है, पंडित जी उठ के सम्मान करिए। पूज्य गुरुदेव जी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। बार बार बोलो श्री कृष्ण भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। समस्त बैठे हुए भागवत भक्तों से निवेदन है कि वे शांति पूर्वक बैठे और ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करें। स्वस्ति।
आप लोग जिस भागवत शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं वो भागवत कोई साधारण वस्तु नहीं है, साधारण कथा नहीं है। भागवत शब्द पर इनका अर्थ मिलता है। यहाँ 4 शब्द है, भागवत। भाभाति सर्वदेशेषु गागतीर दुरत्ययः वर्तनम सर्वधर्मेषु तरण्यम भवसागरम। भात शब्द का अर्थ है भांति भांति के देशों में। केवल भारत की चर्चा नहीं है, भांति भांति के देशों में बसे हुए जीवों को बाद आता है गति प्रदान करने वाले, बाद आता है वर्तनम सर्वधर्मेषु, किसी धर्म शास्त्र का खंडन नहीं करता बल्कि समावर्तन करता हो। ऐसी कथा का नाम क्या है? भागवत, यानी तरण्यम भवसागरम। जिस भागवत कथा को सुन करके लोग तरनतार हो जाते हैं। भागवत की कथा कहीं उपलब्ध नहीं है, लेकिन मृत्युलोक के भारत वर्ष में उपलब्ध है। स्वर्गे सत्येज कैलासे वैकुंठे नाट्यमृषा। ना स्वर्ग में भागवत है, ना सत्यलोक में भागवत है, और ना ही कैलाश में भागवत है। केवल मृत्युलोक के भारतवर्ष में है। जो भागवत हमेशा सेवन करने का है, सदा सेव्यम, हर समय भागवत सुनो, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनो। भागवत क्या कहती है इसे समझने का जरूर प्रयास करो। भागवत की एक बड़ी उपलब्धियां हैं। कोटि जन्म कृतम पापम, करोड़ों जन्म का किया हुआ पाप भागवत कथा के श्रवण से नाश हो जाता है। पाप रह नहीं जाता। भागवत ऐसी ग्रंथ है, और भागवत ब्राह्मणों से सुननी चाहिए। भागवत सुनने के पहले अधिकारी का चुनाव किया गया है। भागवत सुनने के अधिकारी सब लोग हैं। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, चतुर्थ वर्ण है, स्त्री है, अन्यत्र सब है। लेकिन वह व्यक्ति भागवत सुनने के अधिकारी नहीं है जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, कान नहीं फुकाया है। वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। दीक्षा लेकर के ही भागवत सुनो। यहाँ प्रश्न ये आ जाता है कि भाई हम दीक्षा क्यों लें? गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र आप जानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र है। आपके रटने से या पढ़ने से वो मंत्र सिद्ध नहीं होगा जब तक से गुरु के द्वारा आपको नहीं मिलेगा। गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र जो होता है वो सिद्ध होता है। दूसरी बात, गुरु बनाना, ये तो दीक्षा की बात है। दूसरी बात है गुरु बनाना। क्यों गुरु बनाए भाई? गुरु बनाने से क्या लाभ? आप समझिए, चलने में फिरने में आपके आंख सक्षम है, लेकिन अंधेरी रात में चलने के लिए आपको टार्च की जरूरत क्यों पड़ती है?
टार्च लेकर के क्यों चलते हैं आप तो प्रकाश से भरे हैं ना, टार्च क्यों? जिस तरीके से आपको अंधेरी रात में चलने के लिए टार्च की जरूरत है, वैसे ही इस संसार में चलने के लिए आपको गुरु की जरूरत है। बगैर गुरु का आप आगे बढ़ नहीं सकते। हमारे यहाँ ब्रह्मा जी हुए, विष्णु जी हुए, शिव जी हुए, सब दीक्षित हुए। देवी भागवत में एक कथा आती है, अहंकारी श्रेष्ठ रूपाय हिरण्यकारी प्रतिपालिका क्लिंदकारी काम रूपिण्य बीज रूपे नमस्तुते। अहंकार मंत्र ब्रह्मा को दिया गया, हिरण्यकार मंत्र भगवान विष्णु को दिया गया, क्लिंदकार मंत्र जो है वो शिव को दिया गया। परंपरा है हमारे यहाँ, देवताओं से लेकर के नर किन्नर तक हमारे यहाँ इस जीव के कल्याण के लिए एक गुरु भी नहीं है, अनेक गुरु हैं। विद्या गुरु हैं, संगीत गुरु हैं, जगत गुरु हैं, लेकिन प्रधान 3 गुरु होते हैं। वो प्रधान 3 गुरु को पहचानने का यत्न कीजिए, जिससे आपका कल्याण होगा। सर्वे काम गुरु नाम च जन्मदाता परो गुरु। प्रधान गुरु माता है, इसकी भूमिका कभी छोड़ना नहीं, लालन करती है, पालन करती है। दूसरा गुरु है पिता, पढ़ाता है, लिखाता है, ब्याह करता है, उनके परिवार के लिए धन की व्यवस्था करता है, ये दूसरा गुरु है। और तीसरा गुरु है दीक्षा गुरु, जिनके द्वारा हमको मंत्र प्राप्त हुआ है, वह मंत्र अपने लिए कल्याणकारी है। ये गुरु देवता है, ये माता पिता उमा महेश्वर है, इनकी जीवन में खूब सेवा करनी चाहिए। आजकल सेवा भाव की समाप्ति हो रही है, लोग माता को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते, और नहीं मानते इसलिए वो भुगत रहे हैं। ऐसा नहीं होने चाहिए। शास्त्रों में क्या दर्शाया गया है, क्या बताया गया है, पथ का अनुसरण करने चाहिए। जो प्राणी इन विचारों को लेकर के आगे बढ़ता है, उसी को भागवत की प्राप्ति होती है। सबको भागवत की प्राप्ति नहीं होती। भागवत मुक्ति शास्त्र है। दुंदकारी की मुक्ति हो गई, परीक्षित की मुक्ति हो गई, नारद का समाधान हो गया। इस दुनिया में कोई शंका रह नहीं जाती। भागवत वो शास्त्र है। भागवत हमेशा ग्रहण किए जाने चाहिए। कोई भी प्राणी यदि श्राद्ध काल में अपने माता के लिए, पिता के लिए भागवत सुनता है, तो जान लो उनके पितृगण तृप्त हो गए। राजीव जी ने बहुत अच्छा काम किया, सीमा जी ने बहुत अच्छा काम किया, जो अपने माता पिता के उत्तर कार्य में श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। पितृगण उनके तृप्त हुए, और हम भी उनकी तृप्ति के लिए शांति मंत्र का पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः सुशान्तिर्भवतु। शांति शांति शांति। तो श्राद्ध काल में अपने पितृगणों को तृप्ति करने के लिए भागवत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो मनुष्य जन्म लेकर के भागवत की कथा नहीं सुनती,
उनका संसार में जन्म निष्फल है। अपने कल्याण के मार्ग चुनने के लिए आपको भागवत में जाना पड़ेगा। भागवत में प्रमुख रूप से भक्ति की चर्चा की गई है। भगवान प्रसन्न होते हैं, किनसे प्रसन्न होते? केवल भक्ति से। कर्म से, ज्ञान से उतना प्रसन्न नहीं होते। वाह गदगदायते द्रवते जस्य चित्तम। संसार के लिए रोना सबको आता है, लेकिन परमात्मा के लिए रोने कभी आया? विचार कीजिए। भक्ति करते हुए, सेवा करते हुए गदगद चित्त हो जाना ही भक्ति के प्रागट्य होने की कथा है। ये भक्ति सबके हृदय में निवास करे। आप सब भागवत के अधिकारी हैं। दूसरी बात, मैं विगत 4 वर्षों से अस्वस्थ हूँ। मैंने राजी सीमा जी के श्लोक को देखा। मैं भागवत सुनने आया, मैं भागवत बोलने नहीं आया, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। मुझे कुछ बोलने के लिए कह दिया गया, तो मैंने आपका बहुत समय बर्बाद कर दिया। दूसरा, जो वक्ता के स्थान में बैठे हुए हैं, लड़का 12 वर्ष तक से मेरे साथ में था, भागवत का पारण किया, यज्ञों में गया और आज स्वतंत्र होकर के पंडिताई कर रहा है। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि खूब आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। भोले पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। अब इससे आगे कुछ बोलने की ज्यादा इच्छा नहीं है। गुरुदेव जी का आना ही हमारे यज्ञ की सफलता का संकेत है। जान लीजिए, तिवारी जी आपका भागवत कराना और मेरा भागवत कहना आज जाकर के पूर्ण हुआ है। कई वर्षों से प्रतीक्षा थी, आज समय भी बहुत हो गया है। तो राधे राधे, कथा की ओर प्रवेश करें हम लोग। तो 6 महीने तक भगवान जी ने गोपियों के साथ रासलीला की है। ये रासलीला है क्या भैया? रसो वैसा इति रासः, ब्रह्म और जीव का मिलन ही रासलीला है। ये काम लीला नहीं, काम विजय प्रक्षेपणार्थम सेयम रास लीला। काम लीला नहीं, अपितु काम विजय लीला है। परीक्षित जी ने यही प्रश्न किया कि भगवान जी को दोष थोड़ी लगा, तो एक ही में श्लोक में उत्तर दे दिए, धर्म प्रतिक्रमो दृष्टः ईश्वराणाम दसाहसम। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी के लाई। सामर्थ्यवान प्राणियों को दोष नहीं लगता है। जैसे सूर्य भगवान हमको धूप देते हैं, कपड़ा सुखाओगे तो कपड़ा भी सूख जाता है, और दिन में खड़े रहोगे तो आप भी सूख जाओगे, लेकिन सूर्य को कोई दोष नहीं लगा सकता है। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो इधर वृंदावन में भगवान जी तो गोपियों की भक्ति से बड़े प्रसन्न है, रास आदि लीलाएं की, लेकिन मथुरा नगरी में कंस बड़ा व्याकुल है। कंस को पता चल चुका है कि कृष्ण मेरा काल है, और कंस भगवान कृष्ण को जीतना चाहता है। राधे राधे। कृष्ण काल है और काल को जीतना चाहता है। अरे भगवान कृष्ण को जीतना चाहते हो तो बल मत लगाओ, अकल लगाओ, अकल। बड़े बड़े योद्धा आए और चले गए, कोई भगवान जी को जीत ना सके। यदि भगवान जी को जीतना है तो अकल लगाइए, थोड़ा सा प्रेम और कुछ नहीं। मन में प्रेम ला करके देखिए, वो भगवान जीते जाएंगे। प्रेम की कमी है, फिर वही शिकायत करते हो, महाराज भोग लगाएं तो भोग खाते नहीं। शिकायत लेके आते हो। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम बुलाते हैं वो आते नहीं, हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते, खाते नहीं, पीते नहीं। तो कमी किसकी है? प्रेम की। यदि वो प्रेम हो जाए तो भगवान फिर खाने भी लग जाएंगे, आने भी लग जाएंगे। खसी माल मूरत मुस्कानी, वो मूर्ति एक रोज आपके साथ बात करने लगेगी। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। हम तो प्रेम से उनको बुलाते नहीं, हम तो प्रेम से उनको बुलाते नहीं, हम तो प्रेम से उनको बुलाते नहीं, हम तो प्रेम से उनको बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम तो प्रेम से उनको बुलाते नहीं, हम तो प्रेम से उनको बुलाते नहीं। तो कमी किसकी है? केवल प्रेम की। कंस के अंदर प्रेम नहीं। उसी समय आए कौन? नारद जी। भगवान नारायण नारायण। आइए नारद जी। नारद ही एक ऐसे देवता जिनका सम्मान दैत्य भी किया करते हैं और देवता भी किया करते, और सब इनकी बात को मानते, कोई इनकी बातों को नहीं काटता था। नाम ही है नारद, नाथन रद, जिनकी बातों को कोई रद्द न कर सके, वो है नारद जी। क्यों कंस आज बड़े टेंशन में लग रहे हो? चिंता कि कृष्ण मेरा काल है, जीता नहीं जाता, क्या करूं? इतने इतने असुरों को भेजा, सब मारे गए, कैसे जीता जाएगा?
नारद जी ने कहा, कंस अब तक तुमने डोर कमान दूसरों को दी, लेकिन समय आ गया है कि अब गाड़ी का हैंडल तू संभाल। नीति कहती है खेती पाती विनती और घोड़े का तंग, अपने हाथ संभालिए तबे रहे मनचंग। खेती करना हो तो अधियारे हम काम नहीं चले, जतका बताई वतकल माने लगे, खड़े होके खेती करो। बिनती किसी से हाथ जोड़ना है, पंडित जी हमारे घर भोजन में आना, तो नौकर चाकर जाके बोले काम नहीं चले, खुद मालिक लायल पड़े। नियम है ना, अब धीरे धीरे सीखते हैं लोग। जब तक ब्राह्मण लोग ना खाए आपको नहीं खाना, यजमान का कर्तव्य है। जब पंडित जी खा के निकल जाए पहले बुलाना पड़ता है, चलिए भैया। अब एक ही दिन में नहीं सीखते जी, धीरे 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 धीरे। राधे राधे। और घोड़े का तंग, गाड़ी का हैंडल जब तक आपके हाथ में है आप गाड़ी चलाओ, और 100 की स्पीड में भी कूदाओ ना तो कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन पीछे बैठने वाले से पूछना, जैसे 60 से ऊपर भगता है ना, पीछे वाला का धकधकी चालू होता है, ले जाके ठोक ना देंगे। लेकिन चलाने वाले को विश्वास रहता है इतने में ब्रेक मार के कंट्रोल कर लूंगा। नारद जी ने वही कहा, अब तक असुरों को भेजा, तू छोड़, तेरे पास है धनुष, और धनुष यज्ञ की रचना कर, और उसमें कृष्ण और बलराम को निमंत्रण दे, वो यहाँ आएंगे और फिर षड्यंत्र करके उनको मार देगा। कंस को बात जची, कृष्ण को लाने भेजना है तो किसको भेजा जाए? भगवान को कौन ला सकता है जी? भागवत कथा कौन करा सकता है? हर कोई करा सकता है क्या? जिसके अंदर जरा सा भी मन में पाप ना हो। याद किए अक्रूर जी महाराज का नाम है अक्रूर, अधन क्रूर, जिसके हृदय में जरा से भी क्रूरता ना हो वही भगवान जी को ला सकता है। कंस ने बुलाया, अक्रूर जी आइए और ये निमंत्रण पत्रिका रखिए, ले जाकर नंद बाबा को दे देना और कहना विशेष रूप से नंद बाबा अपने दोनों लड़के राम और कृष्ण को लेकर के आए, अकेले ना आए। धनुष यज्ञ का निमंत्रण है। निमंत्रण पत्रिका लेते ही अक्रूर जी महाराज चिंतित होने लगे, सोचने लगे, ये कंस बड़ा पापी है, हमारे भगवान जी को तरह तरह से मारने का बड़ा बड़ा उपाय किया है, लेकिन अब तक सफल नहीं हुआ, और आज भगवान को यहाँ ला करके क्षति पहुंचाना चाहता है। यदि कंस ने जरा से भी क्षति भगवान जी को पहुंचाई तो इतिहास में लोग अक्रूर को कलंकित करेंगे, अक्रूर तू लेकर के आया था। अब संकल्प और विकल्प में है कि भगवान जी को लाने जाएं कि न जाएं। अक्रूर जी महाराज का दो मन है। एक मन तो कहता है ना लाए, लेकिन दूसरा मन क्या कह रहा है? ममाद्या मंगलम नष्टम फलमास्येव मे भवः यन्नमस्य भगवतो योगी ध्येयाङ्घ्रि पंकजम्। देखी हो जाहि चरण जल जाता। श्री राम जय राम जय जय राम। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। श्री राम जय राम जय जय राम। जय पद परसित ऋषि नारी।
राम जय राम जय जय राम गंधक कानन पावन कारे श्री राम जय राम जय जय राम। एक मन से तो बड़े प्रसन्न है अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान जी, जिनके दर्शन को बड़े बड़े देवी देवता तरसते हैं। आज उनके चरणों का दर्शन मुझे मिलेगा। एक मन इस ओर है और एक मन उस ओर है। कंस दुष्ट है, दुष्ट पापी कंस का मैं दूत बन के जा रहा हूँ। क्या भगवान मुझको पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? फिर भी राज आदेश है, जाना तो पड़ेगा। तो कंस के आदेश पर अक्रूर जी महाराज रथ में बैठे, वो निमंत्रण पत्रिका साथ में रखे और मथुरा से वृंदावन की ओर सायंकाल की बेला पर पहुंचे। रथ के चलने की आवाज नंद भवन के बाहर जब हुई, नंद बाबा जी निकले और नंद बाबा दौड़ करके अक्रूर जी का स्वागत करके अंदर लाए। उस समय अक्रूर जी ने क्या देखा? सुखदेव जी कहते हैं उस समय भगवान राम और भगवान कृष्ण गौ माता के दूध का दोहन करके मटकी में दूध रखे और अंगने में आ रहे हैं। ददर्श कृष्णम रामम चह ब्रजे गोदोहनम गतो पीत नीलांबरधरो शरदम्बोरुहेक्षणो। एक एक हाथ में उनके पात्र में दूध है, अंगने में खड़े हैं। बाबा जी से पूछे, बाबा जी ये आयो है वो कौन है? का बेटा तुम्हारे चाचा है। चाचा सुनते ही भगवान राम और कृष्ण के हृदय में इतना प्रेम उमड़ा है कि वो दूध की दोहनी नीचे रखे, चाचा जी कहते दौड़ पड़े हैं। बलदाऊ भैया को अक्रूर जी ने हृदय से लगा लिए। और जब भगवान कृष्ण को देखे अक्रूर जी महाराज तो मानो देखते ही रह गए। जनो चकोर रण शशि लोभा, मानो कोई चकोर पक्षी चंद्रमा को देख रहा हो, बस भगवान जी को गोद में बैठा ले। एक और बलदाऊ भैया और एक और कृष्ण कन्हैया है। बस अक्रूर जी महाराज देखने लगे। जब अक्रूर जी महाराज आ रहे थे तो उनके मन का भाव क्या था? ममांगद्या मंगलम नष्टम फलवांसेव में भवः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान जी का दर्शन, और जब भगवान जी के दिव्य माधुर्य रूप को देखे, बाल रूप को देखे तो इतना मंत्र मुग्ध हो गए, वो सारा भाव बदलने लगा। इतने छोटे से सुकुमार भगवान है, यदि मैं ले गया तो कंस इन्हें मार न दे। अरे भगवान तो इतने कोमल है, बिना चरण पादुका के यदि धरती पर चलेंगे तो उनके चरण में कई कांटे चुभ जाएंगे। इतने सुंदर, इतने कोमल मेरे भगवान, कैसे कंस को ले जाकर दे दूं, सोच रहे हैं। स्वागत सत्कार हुए, अंदर कमरे में जाकर बैठे। नंद बाबा और अक्रूर जी के बीच चर्चा चलने लगी। कहिए अक्रूर जी, के ही कारण आगमन तुम्हारा कैसे आया है? अरे क्या बतलाऊं महाराज, बतलाने में भी मुझे शर्म आ रही है। दुष्ट कंस पापी का दूत बनकर आया हूं और कंस ने पत्रिका दी है
धनुष यज्ञ है, निमंत्रण पत्रिका है और विशेष राज आदेश लिखा है कि नंद जी अपने दोनों लड़का राम और कृष्ण को लेकर आए। राज आदेश है महाराज, ये देते हुए मुझे लज्जा तो आ रही है, लेकिन राज आदेश है, देना पड़ेगा। मुझे तो इसमें कंस का षड्यंत्र दिखता है। यदि हम अपने भगवान को ले गए और ले जाकर कंस ने किंचित भी क्षति पहुंचाई तो बहुत बड़ा कलंक मेरे ऊपर लगेगा। क्या करना? देखते ही नंद बाबा भी शीश पकड़ के बैठ गए। ये कंस तो बिल्कुल पीछे पड़ गया है। सुनो अक्रूर जी, ये सब निमंत्रण पत्रिका धनुष यज्ञ के बारे में भगवान अपने लाला को नहीं बतलाएंगे। चाहे जो हो जाए, हम उनको वहां लेकर के नहीं जाएंगे। लेकिन भगवान राम और कृष्ण दरवाजा के पीछे से चुपचाप उनकी सारी बातों को सुन रहे थे। सब बातों को सुन रहे हैं। घूम करके सामने आए। क्या चाचा, मामा ने बुलाया है? छत्तीसगढ़ी में कहावत है जी, दाई मल्ला मई के और लइका मल्ला मामा घर। बहुत प्यारा, कतका प्यारा होते। कोनो दाई मल्ला मईके के कुकुर भी देख जहे, कोनो मारी ढेला फतरा फेंक के ना, जन मारो दाई मोर मईके कुकुर है। इतना प्रेम। और बच्चों को मामा घर से प्रेम का है। मामा अर्थात एक माँ नहीं, दो माँ का प्रेम मिलता है। नाम है माँ। माँ, दो माँ का प्रेम। मामा घर जाके भांचा कतका उत्पात कर ले, मार तो पड़ना नहीं है। दाई दादा कागुन थोड़को करत रहा, दाई दादा सोटत धर। लेकिन मामा घर मार नहीं, क्या मिलता है? प्रेम। का मामा ने बुलाया है तब तो हम जरूर जाएंगे। भगवान जी तैयार हो गए, हमको जाना है, मतलब जाना है। अब भगवान इतने हठी हैं, एक बार जो ठान लिए किसी की नहीं सुनते। रात्रि भोजन की व्यवस्था हुई। रात में ही सारे ब्रज भूमि में खबर फैल गई कि कल भगवान जाने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके जिन जिन गोपियों के कान में ये बात पड़ी, एक एक करके नंद भवन को